हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। ट्यूटोरियल नंबर 18 अभी हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अ बिटवाइज ऑपरेटर इन पाइथन। बिटवाइज ऑपरेटर पाइथन में क्या होता है वो हम देखेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, इंटीजर वैल्यू के लिए। बाइनरी बोलेंगे तो 0101। दे परफॉर्म ऑपरेशन बिट बाय बिट और इच इंडिविजुअल बिट, वो एक एक बिट के ऊपर काम करता है। 0101 ये हमारी बिट होती है, तो 0 एक बिट हो गई, 1 एक बिट हो गई। दे आर यूजफुल इन लो लेवल प्रोग्रामिंग सच एज वर्किंग विद फ्लैग्स, मास्क, इंक्रिप्शन और परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोड। ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है आमतौर से लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। फ्लैग के लिए, मास्क के लिए, इंक्रिप्शन वगैरह के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, और कोई क्रिटिकल कोड है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर है, ऑपरेटर नेम है, ऑपरेटर है उसका नेम है, हम उसको कैसे पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन है उसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल हमने ये यहाँ पे दिया है और इसका रिजल्ट दिया है। रिजल्ट जो है वो बाइनरी में है। तो एंड के लिए ये सिंपल एंड लगाते हैं तो हम इसको बिट वाइज एंड कहते हैं पाइथन में। सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। इसका क्या मतलब हुआ कि हर बिट को 1 कर दो अगर दोनों भी बिट 1 है तो। 5 एंड 3, यहाँ पे 5 की जो बाइनरी वैल्यू हो गई वो 0101 हो गई, और 3 की जो बाइनरी वैल्यू हो गई वो 0011 हो गई। यहाँ पे देखिए 0011, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। तो जब ये क्या बोल रहा है कि जब दोनों बिट 1 रहेगी तो 1 आएगा उसका आंसर, अदरवाइज 0 आएगा। तो ये यहाँ पे देखिए लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए। ये पहले जो 5 की वैल्यू थी ये वैल्यू का लेफ्ट, यानी लास्ट में क्या है 1 है, और यहाँ पे भी क्या है ये 1 है। तो 1 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ये आंसर इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट वाला ये रिजल्ट 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे 0 है और यहाँ पे सेकंड नंबर पे 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि जब दोनों भी 1 रहेंगे तभी 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। ओके, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इसको देखेंगे, मैं एक साइट ओपन किया हूं, यहाँ से आप डेसिमल से बाइनरी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 का क्या है वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू ये देखिए, यहाँ पे आप टाइप करेंगे 5 और उसके बाद में कन्वर्ट करेंगे तो ये 101 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो 5 की वैल्यू हम लिखे हैं ये क्या है 0101, यानी ये जो चौथी बिट है ये वाली 0, ये साइन के लिए यूज की जाती है कि ये पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है। ओके, तो ये जो चौथी बिट है आप कंफ्यूज ना हो, ये साइन के लिए यूज की जाती है कि पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया 101। और इसी तरह से हम अगर 3 का निकालेंगे बाइनरी नंबर, तो यहाँ पे अगर हम 3 का चेक करना चाहें तो कन्वर्ट करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि 11 दिया हुआ है, तो ये 11 यहाँ पे देखिए ये 11 हो गया। तो 4 बिट हम यूज करते हैं, आमतौर से 4 बिट के लिए यूज करते हैं। तो आखिरी में जो नंबर रहता है वो अगर जैसे 11 आया, ये 11 आया तो हम इसको 4 बिट बनाना चाहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 11 की जगह लिख सकते हैं हम ये 0 ऐड कर सकते हैं लास्ट में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको 0 ऐड कर सकते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपये में 0 ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, समझो, मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम इसको कैसे पाइथन में चेक करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये ऐड के लिए ऐसे यूज किया जाता है, फिर और के लिए ये हम पाइप का सिंबल यूज करते हैं। तो हम इसको पाइथन में कैसे यूज करेंगे हम ये देखते हैं। यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर लिखते हैं, जैसे हम इसको डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट 5 एंड 3 लिख देता हूँ, जो हमारा आंसर था वो, मतलब जो हमारा इनपुट था 5 एंड 3। और उसके बाद में जब हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे जाके मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो इसका देखिए इसका जो आउटपुट आ गया वो 1 आ गया, 1 आ गया। अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे कि 1 की क्या होगी, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ कन्वर्ट बाइनरी में, तो ये 1 ही आएगा। तो 1 क्यों आया, इसका आंसर देखिए ये 1 ही आया। तो इसको हमको 4 बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है, तो लेफ्ट में हम क्या कर सकते हैं 3 ऐड कर सकते हैं 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बिटवाइज एंड हो गया। बिटवाइज और ऑपरेटर में क्या करते हैं हम, और ऑपरेटर के लिए हम
प्रिंट करेंगे, ये सेम ही लिखेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये और का सिंबल है, ये जो पाइप सिंबल है इसको और भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारा जब हम इसको रन करेंगे वापस से, तो ये देखिए ये हमारा 7 दिखाता है, 7, ये हमारा 7 आउटपुट आएगा। जब 7 को हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर मैं 7 को चेक करता हूँ तो इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। इसके पीछे हमको 4 डिजिट बनाना है, तो इसके पहले हम 0 लगा सकते हैं। ओके, ये हमारा। और बिटवाइज और ऑपरेटर में क्या करता है, सेट ईच बिट टू 1 इफ आइदर बिट इज 1, अगर कोई एक बिट भी 1 है तो उसको 1 कर दो। और इसको हम बोलते हैं बिटवाइज और, एक्स और, इसका मतलब क्या होगा, सेट ईच बिट टू 1 इफ ओनली 1 बिट इज 1, अगर कोई भी एक बिट 1 है तो उसको 1 सेट कर दो बस। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों 1 रहेगा तो 0 रहेगा, और यहाँ पे कोई एक बिट भी 1 रहेगी तो उसको 1 सेट कर दो। ओके, नोट के लिए सिंपल है कि 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, ये बिटवाइज नोट है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि उसको जो है ना 5 बिट जो है ना लेफ्ट शिफ्ट कर दो। ओके, शिफ्ट बिट टू द लेफ्ट फिलिंग विद 0। ओके, अगर यहाँ पे है ये है 0, तो इसको 5 डिजिट के बाद में कर दो, मतलब 5वें नंबर पे कर दो, ऐसा उसका केस है। ओके, और राइट में क्या है कि ये अगर ये 1 दिया हुआ है, ये राइट में 1 दिया तो ये 0 है, समझो ये 0 पकड़ लो, तो 0 को 5 डिजिट के बाद में रख दो, ये पहले वाले को 5 डिजिट के बाद में रख दो। तो ये पहला 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसको शिफ्ट कर दो। जैसे हम क्यू में लगे रहते हैं ना, कोई बैंक में लगे रहते हैं या कोई टिकट निकालने के लिए क्यू में लगे रहते हैं, तो अगर हमको 5 लोगों के आगे करने का है तो हम वहां से गिन लेंगे 1 2 3 4 5, फिर 5 लोगों के आगे चले जाएंगे। अगर हमें बोलेंगे कि नहीं ये इसका नंबर पीछे था, 5 लोगों के पीछे था, तो वो हमको पीछे कर देगा 5 लोगों के। तो वही जो है ना लॉजिक यहाँ पे भी है कि वो बिट को है ना, समझो ये एक पर्सन है, इसको कुछ आगे करना है, 5 लोगों के आगे करना है या 5 लोगों के पीछे करना है, वो लेफ्ट राइट साइड में करेंगे। ओके, अगर तो ये कॉन्सेप्ट आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन उसको आप दूसरी नजर से देखेंगे तो लेफ्ट राइट भी नजर आएगा। अगर उसके आप सामने खड़े रहेंगे पर्सन के बीच में, टी के बीच में, समझो ये पर्सन है, यहाँ पे ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, उसके आगे इतने लोग खड़े हैं, समझो यहाँ पे ये लोग खड़े, और इसके पीछे इतने लोग खड़े। आप अगर इसके सामने खड़े रहेंगे तो ये आपके लिए लेफ्ट हो जाएगा और ये आपके लिए राइट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ऑल को, बोलेंगे कि ऑल तो 5 लोगों के आगे चले जा, यहाँ पे बोलेंगे 5 लोगों के आगे चले जा, तो ऑल 5 लोगों के आगे चले जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऑल आ जाएगा। अगर आप ऑल को बोलेंगे 5 लोगों के पीछे चले जा, तो 1 2 3 4 5, ये यहाँ ई के पहले ऑल आ जाएगा, ऐसे है, ये ऐसा केस है। तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम पाइथन में जाते हैं, बिट वाइज एक्स और को देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया, बिट वाइज एक्स और को हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लिखेंगे पाइथन में। तो यहाँ पे हम कैप सिंबल का यूज करते हैं, कैप सिंबल का यूज करेंगे और इसको रन करेंगे तो बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 आया। अगर हम 6 का बाइनरी देखना चाहेंगे तो 6 लिखेंगे, बाइनरी देख लेंगे 110, इसका बाइनरी आ गया। और वापस हम जाएंगे, अब निगेशन का देखेंगे, 5 निगेशन। तो यानी निगेशन इसको बोलते हैं, या आप निगेशन का मतलब यानी उल्टा कर दो कुछ भी, अगर यस है तो नो, नो है तो यस, सिंपल सी बात है बस। और निगेशन के लिए हम यूज करेंगे निगेशन सिंबल का, और ये क्या हो जाएगा कि 5 है तो 5 का उल्टा कर दो, यानी उसका जो है ना 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, इसका जो बाइनरी आएगा तो वो कर दो। यहाँ पे देखिए इसका जो बाइनरी नंबर आ रहा है, ये 5 निगेशन जो हम कर रहे हैं ये उसका आ रहा है, ठीक है। तो और लेफ्ट शिफ्ट का क्या करना है, 5 लेफ्ट, ये जो है लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है। तो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ और लेफ्ट शिफ्ट जो हमारा दिया हुआ है 1, ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। और मैं इसको करता हूँ प्रिंट 5 और ये राइट शिफ्ट कर देता हूँ, राइट शिफ्ट 1। ओके, राइट शिफ्ट 1, शिफ्ट बिट टू द राइट, यानी ये जो 1 है
इसको राइट में शिफ्ट कर दो, जो मतलब 5 का जो बाइनरी आएगा ना उसको सबको राइट शिफ्ट कर दो, राइट शिफ्ट कर दो। तो जब हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को तो हमें इसका आउटपुट नजर आएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन बाद में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये इजी है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो बस इतना ही है कि क्यू के हिसाब से आप इसको कंसीडर करो कि आगे हो जाएंगे 5 लोगों के या 5 लोगों के पीछे हो जाएंगे, ऐसा बस। तो इधर से हमने ये देखा कि इसका ये जो आउटपुट बता रहा है ना, ये आउटपुट बाइनरी के हिसाब से बता रहा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए a इज इक्वल टू 5, बाइनरी इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 3 का बाइनरी ये हो जाएगा। जब हम इसको रन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पिछले वाले को हम कमेंट कर देते हैं, ये वाले को कमेंट कर देते हैं, चलो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में उसका एग्जाम्पल लिया है, तो वो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो लिखने से अच्छा है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो ये हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। CLS करने के बाद में हम वापस इसको रन करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो इसका आउटपुट नहीं बताएगा क्योंकि ये लाइट ऑन है, यहाँ पे लाइट ऑन है, ये डॉट ऑन है, बल्ब ऑन है। इसको हम सेव करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब हमारी फाइल सेव हो गई। अब हम इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट नजर आएगा। ये पहला हमारा A में 5 है, B में 3 है। ये दोनों का 5 का बाइनरी ये हो जाएगा 0 1 0 1 और इसका 3 का बाइनरी हो जाएगा 0 0 1 1। जब A एंड B करेंगे दोनों 1 रहेगा तो 1 रहेगा, तो इसका आउटपुट 1 आएगा। ये 1 यहाँ पे दिया हुआ है, फिर 7 फिर 6। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -6 बिट वाइज नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर। 5 का आप ये मत सोचो कि 5 का -5 आएगा, ये बिट वाइज नॉट ऑपरेटर है, बिट वाइज। हाँ, नहीं तो ये कंफ्यूजन में डाल देता है कि 5 है तो उसका उल्टी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 क्यों बता रहा है। तो ये बिट वाइज मतलब ये क्या है, निगेशन ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर। ओके, तो ये 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है, बाइनरी नंबर को करता है, डेसिमल नंबर को नहीं। ओके, तो कंफ्यूज ना हो आप। ये आउटपुट करेगा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। तो ये इसका जो है बाइनरी से डेसिमल जब कन्वर्ट होएगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 और 2। ओके, तो ये है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर का कुछ समरी। बिटवाइज नोट ऑपरेटर, यहाँ पे कुछ नोट देख लेते हैं कि क्या है। बिटवाइज नोट रिटर्न द 2 कॉम्प्लीमेंट्स, सो द रिजल्ट फॉर x नॉट इज -x+1। और ये देखो जो भी वो 5 का 6 कैसे आ रहा था, ये मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको। ये 5 है और इसका आउटपुट -6 कैसे आ रहा है, वो यहाँ पे क्या होता है कि 2's कॉम्प्लीमेंट होता है। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है, x की जो वैल्यू रहेगी ना वो कैसे हो जाएगी, x में एक ऐड करोगे आप तो 5 + 1 हो जाएगा और उसके पीछे माइनस लगा दो, तो 5 + 1 6 हो जाएगा और 6 से पहले माइनस लगा दो। तो यहाँ पे मैंने ये बताया है, तो ये इससे आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 2 फॉर ईच बिट। जो भी लेफ्ट शिफ्ट होता है उसमें जो भी नंबर होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करते हैं। और राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, डिवाइड द नंबर बाय 2 फॉर ईच शिफ्ट, फ्लोर डिवीजन हम करते हैं। ओके, तो कंफ्यूज ना हो, आप प्रैक्टिकल करके थोड़ा इसको देखेंगे तो ये इजी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो बिटवाइज ऑपरेटर में बस इतना ही। ये कमेंट कर देता हूँ, ये सारी नोट्स आपके लिए तैयार रहेगी। ओके, इसको हम ट्यूटोरियल वाइज देख रहे हैं और मैं आपके लिए नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ कि ये नोट्स भी अगर आपको मिल जाएगी ये वाली PDF और साथ में इसमें भी नोट्स रहेगी, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिकल करने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर योर टाइम फ्रेंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।